हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे सारे बच्चे स्टार्ट हो जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक में सबसे पहला ही चैप्टर आपका क्या है बच्चों? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्लास 12th का ऑर्गेनिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बता दिया जाए कि ऑर्गेनिक अगर आपको बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है तो आपको एक पेन और एक रफ लेकर के बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को धीमा करके देखिए। अगर लग रहा है कि बहुत धीमा पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा तेज करके देखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। हेलो एल्केन, हेलो मीन्स क्या होता है? यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हेलो मीन्स क्या होता है? हैलोजन। हेलो मीन्स क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन, ठीक है। और हैलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और यक्स में आता क्या क्या है, मतलब इस यक्स की जगह पे आप फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं। एस्टेटीन भी इसी ग्रुप का मेंबर है, मतलब ग्रुप 17 का ये भी तत्व है, लेकिन एस्टेटीन नहीं लिया जाता क्योंकि एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए हम लोग एस्टेटीन को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहां से परिभाषा क्या बन जाएगी? द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन। इसका पूरे का मैं आपको मतलब बता रहा हूं, इस परिभाषा का मैं आपको मतलब बता दे रहा हूं। ठीक है, कि आपको क्या करना है? एल्केन लेना है और उसमें से हाइड्रोजन को हटाना है, जोड़ना किसको है? हैलोजन को। दो चार एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे छोटा एल्केन कौन सा होता है बच्चों? मेथेन। ठीक है, सबसे पहला कार्बन आपका मेथ होता है, मेथ पे आता है मेथेन, क्योंकि एन जोड़ेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, इसको CH3 कर रहा हूँ और यहाँ पे जब जोड़ दे रहा हूँ तो ये क्या एक हेलो एल्केन है कि नहीं है? हेलो एल्केन है। अगर आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई हो तो एग्जांपल बनाना बहुत आसान है बच्चों। जैसे मान लीजिए आप लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको क्या पढ़ते हैं? एथेन पढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसमें से मान लीजिए हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये भी एक क्या है? हेलो एल्केन है। बट हेलो एल्केन में भी सबका अलग अलग नाम होता है। हेलो एल्केन एक चैप्टर का नाम है। ठीक है, हेलो एल्केन क्या है? एक चैप्टर का नाम है। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्केन के साथ कौन हो? हाइड्रोजन हटके हैलोजन हो, यही पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग हेलो एरीन में। आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, बट आपको हेलो एरीन मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए हेलो एरीन को मिटा दे रहा हूँ, ये चैप्टर का नाम था इतना। मैं अब मैं चलता हूं किधर? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ हैलोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन को हटाना और हैलोजन को जोड़ना, इसके आधार पर जो आपका हेलो एल्केन होता है वो निम्न प्रकार का होता है: मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। तो सबसे पहला हेलो एल्केन कौन सा है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब सिंगल। और हेलो एल्केन का मतलब, हेलो मीन्स हैलोजन और एल्केन मतलब आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है?
अब सबसे पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि मोनो हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन होते हैं जिसमें एक ही हैलोजन एटम होता है। आई मीन कि हैलो एल्केन आर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच ओनली वन हैलोजन आर प्रेजेंट, दैट्स इट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है RX। क्या फार्मूला होता है? RX। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। X क्या है? हैलोजन। हमने आपको हैलोजन के बारे में बता दिया और एल्किल ग्रुप के बारे में आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए CH3 हमने ले लिया और X की जगह पे फ्लोरीन ले लिया। इस कार्बन चेन से आपको मतलब नहीं है बच्चों, इससे मतलब आपका नहीं है, नहीं तो ये कहिए इससे मतलब नहीं। मतलब किससे है प्यारे बच्चों? मतलब है हमको हैलोजन से। किससे मतलब है? हैलोजन से। तो इसी को क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन कहेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको कार्बन की श्रृंखला नहीं देखना है, तो क्या देखना है? हैलोजन एटम आपको देखने हैं, ठीक है। मोनो हैलो एल्केन ये ऑलवेज 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्राइमरी हैलो एल्केन। पहला क्या होता है? प्राइमरी हैलो एल्केन। दूसरा क्या है? सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी हैलो एल्केन। तीसरा क्या है? टर्सरी हैलो एल्केन। टर्टियरी मतलब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है टर्सरी हैलो एल्केन, ठीक है। चलिए देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको नीचे बता रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी मतलब सिंगल। प्राइमरी मतलब सिंगल, मतलब ये ऐसे हैलो एल्केन होंगे जिनके पास एक एल्किल ग्रुप, मतलब जो आपका एग्जांपल से समझेंगे। आप R की जगह पे एल्किल लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमने H और H लगा रखा है और यहाँ पे हमने X लगा दिया। अब आप इस X की जगह पे BrIFCl कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और इसकी जगह पर CH3 C2H5 C3H7 ये सब आप लिख सकते हैं R की जगह पे। चलिए और आपको विधिवत समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास केवल कितने एल्किल ग्रुप है? जस्ट ओनली वन। दैट मींस दोस टाइप ऑफ हैलो एल्केन इन व्हिच हैलोजन आर प्रेजेंट इन दीज कार्बन व्हिच हैव ओनली वन एल्किल ग्रुप, दैट्स इट, ठीक है। अब इसका अगर आप एग्जांपल बनाना चाहो बच्चों तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने यहाँ पे Cl लिख दिया है और आगे चलेंगे तो और लंबी श्रृंखला बनेगी, यहाँ Br लिख दिया है। तो ये सब प्राइमरी हैलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? Br उस कार्बन से जुड़ा